हो। अल्लाह ने वैसे फटकार डाली हुई है तुम्हारे मुंह पे, लानते पड़ पड़, तुम्हें शर्म भी नहीं आती। तुम कल के बच्चे को तुम काबू कर रही हो, तुम उससे बात कैसे कर रही हो? तुम्हें जाहिर सी बात है उसने तुम्हें गालियां ही देनी है भाई, तुम्हारे काम ही गालियों वाले हैं। और ये जो यहाँ पे आके मुझे लोग गालियां दे रहे हैं ना, या मुझे जो बुरा भला कह रहे हैं, तुम लोग भौंकी जाओ, तुम लोगों का यही काम है, ठीक है। तुम लोगों को घर में इसी तरह से ट्रीट किया जाता है ना, तुम्हारी माओ बहनों को भी इसी तरह से ट्रीट किया जाता है। तुम लोगों की तरबियत ये होती है जो आके तुम लोग बाहर शो कराते हो। मेरी लाइफ में क्या है क्या नहीं है, मेरी डिवोर्स क्यों हुई, जो भी था, ठीक है। आपने तो टिकटॉक छोड़ दी थी, जी जाहिर है मैंने छोड़ दी है, और अब भी मैं छोड़ चुकी हूँ। मैं यहाँ पे आई हूँ सिर्फ एक मैसेज देने के लिए, बाकी मेरा टिकटॉक से कोई लेना देना नहीं है, और वो भी मैंने अपनी मर्ज़ी से छोड़ी है। मुझे यहाँ पे किसी को सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सफाइयाँ अपने अल्लाह को देनी है। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ क्लियर कर रही हूँ क्योंकि मेरी फैमिली टारगेट हो रही है, मेरी फैमिली को इश्यूज़ हो रहे हैं। बाकी किसी के कुत्ते भी लेके भौंकने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो कुत्ती आगे टिकटॉक पर बैठी हुई है ना 2-4 दिन से फेम लेने के लिए, हक मैर तो तुम्हें वैसे भी मिल जाएगा अगर तुम प्राइवेट रखती इन चीज़ों को। तुम्हें हक मैर के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए था। तुम्हें इस उम्र में मुँह किसने लगाना था? तुम्हें इंटेंशन चाहिए थी जो लोग तुम्हें दे रहे हैं। बस अब बीबी हो गया, अब अपना काम करो। और हाँ बिल्कुल ठीक, आप सही बातें कर रहे हैं कि गाड़ी क्यों ली, घर दे दिया, मेरे पे इन्वेस्ट किया है। तो आज मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के ये बात आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि अगर अब ये जो कह रही है कि जिस रिकॉर्डिंग में मैंने ये बोला है कि भाई हाँ मुझे इसकी आई थी 4 से 5 कॉल्स आई थी, ठीक है। और इसकी मुझे 4 से 5 कॉल्स आई, जिसमें इसने 2-3 कॉल्स में तो मुझे ये कहा कि मैंने आपसे बात करनी है, आप सोई हैं, मैंने आपसे बात करनी है, आप सोई हैं। पहले तो मैंने इससे बात ही नहीं की, ठीक है। मैंने कहा पता नहीं कौन आंटी मुझे कॉल्स करी है। अच्छा, फिर जब इसकी कॉल्स वगैरह मुझे आना शुरू हुई और मैंने इससे बात की, मैंने कहा भाई क्या मसला है, क्यों वो इस तरह से कर रही हो? बहुत सी रिकॉर्डिंग इसने लगाई नहीं है, जो बातें इसका तो जाहिर सी बात है शुरू से इसका प्रॉब्लम ही ये था कि इसने ये सारा कुछ करना, प्रोपेगेंडा इसका माइंड बना हुआ था, इसलिए इसने रिकॉर्डिंग्स भी की और सारी चीज़ें भी दुनिया को दिखानी चाहिए। हमारा तो इस तरह का कोई सीन ही नहीं था कि भाई कल को हमें क्या, कौन है क्या नहीं क्या। अच्छा, इसने जी मुझे कॉल्स की और मुझे कॉल करके कहती है कि आपसे एक बात करनी है, आपको मैंने कुछ बताना है, आप पतलू की गर्लफ्रेंड हैं, आप उससे मिलते हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। मैंने कहा हाँ हूँ, चलो जो करना है बताओ, क्या करना है? मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, फिर तुम्हें क्या मसला है? नहीं, मैं उसकी बीवी हूँ, मैं उसके निकाह में हूँ, मेरी उससे शादी हुई हुई है, वो उसका काफ़ी टाइम से मेरे साथ मतलब रिलेशन है, मैं उसकी बीवी हूँ, मैं उसके घर में रहती थी और ये करती थी, ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे तो अब याद भी नहीं है क्या क्या बातें हुई थी। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा हाँ ठीक है, मेरा उसके साथ चक्कर है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, ठीक है, जो भी था सो था, तुम मुझे बताओ। कहती नहीं। मैंने कहा चलो तुम फिर मुझे प्रूफ दो कि तुम उसकी बीवी हो, वो तुम उसके साथ भागोगी? मैंने कहा हाँ गई। तुम उसके साथ कर दोगी? मैंने कहा हाँ गई। ये बातें मैंने सिर्फ इसलिए की क्योंकि मैं फेडअप हो चुकी थी उसके कॉल से, उसकी इन हरकतों से। उसने इतना जिच कर दिया था कॉल्स कर करके। जब एक बंदी तुमसे बात नहीं करना चाहती तो तुम कौन होती? फिर जी इसने कोई ऐसा मतलब कि इसने मुझे कॉल कर करके इस तरह से जिच कर दिया। फिर मैंने गुस्से में आके उससे ये बातें की, हाँ उसने मुझे घर लेके दिया है, उसने मुझे घर भी लेके दिया है, उसने मुझे गाड़ी भी लेके दी है, मेरी बिजनेस क्लास टिकट्स भी कराता है। आपको मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ, ये सारी चीज़ें तो मैंने उससे गुस्से में इस तरह से बात आके। और उसके बाद उसने मुझे इतनी कॉल्स की और मुझे कॉल्स करके कहा कि भाई तुम किसी तरह से मुझसे वो बातें ये निकलवाना चाह रही थी कि मैं किसी तरह से कोई ऐसी बात निकालूं कि उसका कोई पतलू का कोई वीक पॉइंट मिले। उसने ये रिकॉर्डिंग्स नहीं लगाई, ठीक है। आप उसे, हाँ मैं उससे जेलस कर रही थी क्योंकि वो मुझसे बार बार कॉल्स करके ये बातें कर रही थी, तो फिर मैं जानबूझ के इस तरह से बोली हूँ। बाकी मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये बात करती हूँ कि मुझे कोई सिविक पतलू ने नहीं लेके दी, 1 रुपये का किसी का भी कोई कंट्रीब्यूट नहीं है। मेरी पर्सनल गाड़ी है, इससे पहले मैं रेंट की गाड़ी यूज़ करी थी, फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इससे पहले मैं रेंट की गाड़ी यूज़ करी थी, उसके बाद मेरे पास एक रिसिप्ट पड़ी हुई है गाड़ी की, जो मैंने गाड़ी की पेमेंट की, मैंने अपने पैसों से पेमेंट की है, मैंने अपने मेरे ज़ाती पैसे थे, मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया। ना पतलू ने मुझे, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के अगर मैं झूठ बोल रही हूँ
तो मुझे महान नसीब ना हो। ना तो उसने मुझे कोई घर लेके दिया है, ना तो उसने मुझे कोई गाड़ी लेके दी है। कोई एक सबूत ले आए ना, वो कि भाई पतलू ले आए, चलो कि भाई कोई ट्रांजैक्शन दिखा दी जिसमें उसने कहीं की है कि भाई वो मुझे गाड़ी लेके दे रहा है या उसने कोई पेमेंट की है, ठीक है। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, मुझे उसने कुछ भी नहीं दिया, मेरे पे उसने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, क्योंकि हमारा ताल्लुक इतनी दूर तक गया ही नहीं है कि वो मेरे पे इन्वेस्टमेंट करता है या कुछ इस तरह से होता। उससे पहले ही ये सारी बातें हो गई, ये सारा बीच में चीज़ें आ गई और हमारी आपस में बातचीत जो थी वो ख़त्म हो गई। मेरा उससे पिछले कोई 2.5-3 महीने से कोई रब्ता, कोई कांटेक्ट नहीं है। इससे पहले भी मेरी अगर उससे बात हुई थी तो उसने मुझे टिकटॉक पे इतना सपोर्ट किया था, उसने मुझे इतनी गिफ्टिंग की थी, दैट्स वाई मैंने उसको जाके खुद डीएम किया, उसको मैंने खुद थैंक यू बोला, ठीक है। सारा कुछ मैंने मैसेज किए। और वो उस बंदे की वो बेशक यहाँ पे नहीं है, ठीक है, लेकिन उसकी मैं इस चीज़ की गवाही देती हूँ कि वो बंदा डरते किसी से बात नहीं करता कि यार ये बंदा मेरा स्क्रीनशॉट ना ले ले, ये बंदा मेरे से इस तरह से बात ना कर ले, ठीक। शुगलिज़म नहीं करो। तो मतलब मैं ये यहाँ पे ये चीज़ें इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि यार तुम लोग मेरी वजह से या उसको इस तरह से ब्लेम कर रहे हो कि भाई मैंने उसकी वजह से तलाक ले ली और सारा कुछ। हमारी ज़रूर बात होती थी, अभी बात शुरू हुई थी, अभी कुछ हुआ ही नहीं और कोई स्टोरी शुरू ही नहीं हुई और सारा कुछ पहले ही ख़राब होके बैठ गया। लेकिन व्हाटएवर जो भी था, मैंने आप सब लोगों को यही चीज़ें क्लियर करनी थी। इसके अलावा मुझे किसी से कोई ये आंटी आप इन चीज़ों से बेफिक्र हो जाएं। और आंटी थोड़े झूठ बोला करें, आप इतने झूठ बोलती हैं कि भाई जोई ने मुझे निकाहनामा सेंड किया। आप ये बात साबित करें कि मैंने आपको निकाहनामा कहाँ पे सेंड किया है, किस नंबर से मैंने आपको सेंड किया है। इतने आप झूठ बोल रही हैं, आपने मरना नहीं है। शक्ल आपकी पहले बिगड़ी हुई है। यूके नेशनल होगी तो अपने घर में होगी, यहाँ पे आके हमें ना दिखाओ अपने ये यूके नेशनल और मेरे साथ ये जुल्म हो गया और मेरे साथ ये हो गया। मेरे बारे में तुमने आइंदा कोई बात की या मेरा तुमने नाम लिया ना, मैं तुम्हारे खलक से ज़बान खींच लूँगी। तो मुझे जानती नहीं हो, मेरी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाओ, ठीक है ना। और जो मैंने यहाँ पे बातें की हैं, ठीक है, वो सुन रही होगी क्योंकि उसने मेरे पे दाढ़ी नज़र रखी होती है और मुझे बड़ा मज़ा आता है इसको जलाने में। बाकी और कोई सवाल करना है किसी ने कि जो चीज़ें थी जैसे जैसे थी, मेरी उससे बात होती थी, ज़रूर होती थी, लेकिन इस हद तक नहीं होती थी कि मैं उसको लेके साथ कहूँ कि चलो तो मुझे बाकू लेके जाओ और ये वो इस तरह उस तरह। अल्लाह की कसम खाती हूँ मैं इस चीज़ के लिए भी कि मेरा उसका कोई प्लान ही नहीं था बाकू शाकू का। मैं पहले गई हूँ, वो बाद में गया है कहीं। हम लोगों ने इकट्ठे प्लान कोई नहीं बनाया हुआ था, ना ही हमारा कोई इस तरह। हमारी तब भी बात ही होती थी, ये नहीं था कि भाई मैं उसको लेके बाकू जा रही हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोग इकट्ठे बाकू नहीं गए। 50 तोला शक्ल उसकी 2 छितरों वाली है, उसको 50 तोला दे बंदा। बेशक शक्ल सूरत अल्लाह ताला बनाने वाला है, लेकिन अल्लाह कहता है कि शक्ल ना हो, बंदे की सीरत तो अच्छी हो ना। उक्का ही बेड़ा करके कोई चीज़ नहीं कमे नहीं। सराइकी बोलो, सराइकी क्या बोला, मैं सराइकर नहीं हूँ, असा पटवारी बोलने आ। इग्नोर बड़ा किया है मैंने, लेकिन इसको ना इज्जत रास नहीं आ रही थी। इसको जब तक आगे से जवाब ना दो ना, ये कुत्ते की तरह बो बो करती रहेगी, यहाँ पे आगे एक्टिंग करती रही, ड्रामा। और सल्यूट है उन लोगों को, ठीक है, जो यहाँ पे बैठ के क्या कहते हैं, क्या कमेंट था, खलो मिकी याद करन दे, जस्टिस फॉर राबिया नाल बहुत ज्यादती हुई गई ना, राबिया की तुसी जस्टिस देन पे गए थे। और एक बात मैंने ये करनी थी, जो उसको कहते हैं बाजी हमारी बहन है भाई, हमारे अपनी बहन को बड़ा इंसाफ देंगे, नाम नहीं लूँगी मैं यहाँ पे। तो मेरी एक बात है उन लोगों से भी कि जो यहाँ पे आके टिकटॉक पे उसका केस डिस्कस कर रहे हैं, अगर उनकी कोई सगी बहन होती और उसका इस तरह का प्रॉब्लम होता तो वो अपनी सगी बहन का प्रॉब्लम आके भी यहाँ पे टिकटॉक पे डिस्कस करते नहीं ना। बस यही बात होता है, बाहर की बहनों में और घर की बहनों में यही फ़र्क होता है। अपनी बहनें जो होती हैं ना, उनको बंदा ढक छुपा के उनके ऐबों पे पर्दा डालता है, लेकिन यहाँ पे बहन ही खुद ही यहाँ पे आके ढंडोरा पीट रही थी और खुद ही यहाँ पे आके उसको इंसाफ चाहिए था। अब तुम्हारी बच्चियाँ देखो बड़ी हो रही हैं, कल को तुम क्या जवाब दोगी कि भाई मैं टिकटॉक पे बैठ के इंसाफ लेती रही हूँ, उनकी शादियाँ ब्याह नहीं कराने।
तुम्हारा घर जोई ने अगर ख़राब किया है तो पिछले जो तुम्हारे 4-5 घर ख़राब हुए हैं वो किसने ख़राब किए हैं? 4-5 हुए हैं ना, वो किसने ख़राब किए हैं? वो मैंने किए हैं, तब मैं थी। अभी तो 4-5 तो सिर्फ जो रजिस्टर्ड है, जो बच्चियों के नाम अलग अलग हैं, अभी तो 4-5 सिर्फ रजिस्टर्ड है, और 4-5 रजिस्टर्ड के अलावा पता नहीं कितने और होंगे, उनका हमें को पता है। तुम यहाँ पे आके लोगों को ब्लेम कर रही हो हर चीज़ के लिए। मैंने ये बातें नहीं करनी थी, लेकिन मुझे तुमने मजबूर कर दिया ये बातें करने के लिए, क्योंकि तुम में तो शर्म नाम की कुछ चीज़ ही नहीं है। तुम अपने आप को देखो और लीडर को देखो, कोई मैच बनता है। और लीडर साहब, अगर आपने वाकई इनके साथ लव मैरिज किया तो उस टाइम पे मेरे ख्याल से आप अंधे थे या आपको कम दिखता था, आपको नज़र नहीं आ रहा था।